हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 8 से 14 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 8602319713। दूसरा नंबर है 8770536009। इसके अलावा आप स्टडीकर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा खबरी ऐप पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना समय गवाए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम बात करते हैं दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर की। तो पहला नाम नरेंद्र मोदी का है, जिनका रेटिंग है दोस्तों 70%। दूसरा नाम है मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर का, जिनकी रेटिंग है 66%। तीसरे नंबर पर है इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, जिनकी रेटिंग है 58%। चौथे नंबर पर है एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, और इनकी रेटिंग है दोस्तों 54%। और पांचवें नंबर पर है स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनकी रेटिंग है दोस्तों 47%। तो ये थे दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर, किसके अनुसार? द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय बॉक्सर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है आकाश कुमार। यानी आकाश कुमार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें बॉक्सर बन गए हैं। उन्होंने साल 2021 में 54 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, अब हम उन बॉक्सर के नाम भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने आकाश कुमार से पहले मेडल जीते हैं। पहला नाम है विजेंदर सिंह। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2009 में। विकास कृष्णा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2011 में। थापा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2015 में। गौरव बिधूड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2017 में। और अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है 2019 में। और मनीष कौशिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2019 में। और दोस्तों, इस प्रकार से आकाश कुमार जो हैं वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले 7वें बॉक्सर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश से 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति को वापस लाया जाएगा? तो इसका आंसर है कनाडा। यानी कनाडा से काशी के मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर है, वहां से मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी, जो कि कनाडा में थी। तो अब उस मूर्ति को वापस लाया गया है, और दोस्तों 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को उसको सौंपा गया है। अब वो मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर से रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय का एक डाटा है, और उसमें यह बताया गया है कि 1976 से लेकर के अब तक 55 मूर्तियों को भारत वापस लाया गया है। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगम को किस देश ने लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है चाइना। यानी चाइना ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों, उस शहर का नाम है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। दोस्तों, श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, और किस श्रेणी में किया गया है? शिल्प और लोक कला की श्रेणी में। यानी दोस्तों, श्रीनगर जो है वो शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में एक क्रिएटिव सिटी है। भारत के और भी शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। तो उनके नाम है हैदराबाद, जिसे गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई फिल्म में, जयपुर शिल्प और लोक कला में, वाराणसी यानी बनारस संगीत में, और चेन्नई को भी संगीत में, और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम है दोस्तों संकल्प गुप्ता। तो संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी को, यानी शतरंज के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करनी है, तो उसके लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने पड़ते हैं, और उसकी जो लाइव रेटिंग है वो 2500 या उससे अधिक होनी चाहिए। अब बात आती है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, जो कि 1987 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गोंडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, उस अवार्ड का नाम है पद्मश्री अवार्ड। कर्नाटक की पर्यावरणविद हैं कौन? तुलसी गोंडा, जिन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो दोस्तों उनकी इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें पद्मश्री सम्मान की, तो यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है और पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो पद्मश्री है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 नवंबर को। दोस्तों 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करना, कानूनी सहायता करना। दोस्तों इसकी शुरुआत 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सर सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। उनकी 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 133वीं जयंती। दोस्तों सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दोस्तों यह फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। इसके अलावा 1954 में उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। दोस्तों अगर हम बात करें वाइस एडमिरल आर हरि कुमार की, तो ये वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं और ये कब अपना कार्यभार संभालेंगे? 30 नवंबर 2021 को, क्योंकि 30 नवंबर 2021 को वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह वो रिटायर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है कोझिकोड शारदा। दोस्तों कोझिकोड शारदा एक मलयालम अभिनेत्री हैं और उनकी पहली फिल्म थी दोस्तों अंगाकुर, जो कि 1979 में रिलीज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट क्रिकेट ये रिपोर्टिंग जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उनका नाम है प्रदीप मैगजीन। क्या नाम है दोस्तों? प्रदीप मैगजीन। और उनके द्वारा नॉट जस्ट क्रिकेट ये रिपोर्टर्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिक मित्र योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो श्रमिक हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, उनको सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके लाभ को सुनिश्चित करना, यानी वो लाभ उन श्रमिकों तक पहुंचे, यह है इस योजना का उद्देश्य। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 800 श्रमिक मित्र बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया गया? आंसर है इसका दोस्तों 11 नवंबर को। तो दोस्तों हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद और इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1988 को मक्का सऊदी अरब में। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1958 को। ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये एक शिक्षाविद भी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन यानी किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो उस दिवस का नाम है जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? जनजातीय गौरव दिवस। तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों यह दिवस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मनाया जाएगा और इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती भी रहती है और बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा 15 नवंबर के दिन रांची में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका नेपाल। दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख हैं प्रभुराम शर्मा, तो उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। साल 1950 से यह परंपरा चली आ रही है कि नेपाल और भारत की जो सेना प्रमुख होते हैं उनको उनके अलग मतलब जैसे भारत के जो सेना प्रमुख होंगे उनको नेपाल की सेना में जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा और नेपाल के जो सेना प्रमुख होंगे उनको भारत की सेना में जनरल पद से सम्मानित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई अमृत पोर्टल। क्या नाम है दोस्तों? ई अमृत पोर्टल। और इसको यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सत्यनारायण प्रधान को। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस खुफिया एजेंसी का निर्माण किया गया है और इसके अब महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा वो 31 अगस्त 2024 तक होगा। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो पाकिस्तान के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने विराट कोहली का सबसे कम पारियों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड था? तो उनका नाम है बाबर आजम। दोस्तों बाबर आजम से पहले विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2500 रन बनाए थे। कितनी पारियों में? 68 पारियों में। लेकिन बाबर आजम ने 2500 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 पारियों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस यानी वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 नवंबर को। दोस्तों हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें निमोनिया की, तो यह हमारे फेफड़ों से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और फेफड़ों में पस बन जाती है, जिसके कारण लगातार खांसी बनी रहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेली लॉ ऑन व्हीकल्स अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है विधि और न्याय मंत्रालय। दोस्तों यह अभियान 8 नवंबर से 14 नवंबर तक चलाया गया है और इस अभियान में लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में सही तरीके से जानकारी दी गई है। इस अभियान के संदेश को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष मोबाइल वैन को भी चलाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, विधि और न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में? किरण रिजिजू हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। यानी नोवाक जोकोविच ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है। और दोस्तों इन्होंने किसको हरा करके यह खिताब जीता है? तो ये जीता है डेनिल मेदवेदेव को। दोस्तों सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और डेनिल मेदवेदेव रसिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती कब मनाई गई? इसका आंसर है दोस्तों 11 नवंबर को। दोस्तों 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद में किसका जन्म हुआ था? जेबी कृपलानी का। और इनका पूरा नाम था जीवतराम भगवान दास कृपलानी। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राजनीतिक भी थे। इसके अलावा वो एक शिक्षाविद भी थे। 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पूर्व विभिन्न संस्थाओं में अध्यापन का कार्य भी किया था। यानी दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने से पहले उन्होंने टीचिंग का काम भी किया है, इसलिए उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है दिल्ली में। दोस्तों एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि खुले में किसी भी प्रकार के कूड़े करकट को नहीं जलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण हो रहा है। दोस्तों हाल ही में दीपावली के समय पर जो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को शुरू किया गया है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं दो लोग। कौन कौन है दोस्तों? त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। तो इन दोनों लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन ने। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक दृष्टि के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये थे 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों आप राजा गुप्ता कॉन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा,
दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।